अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आप में जानिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का कामयाब तरीन 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल हो चुका है। ईरानी सदर, स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकातें हुई। फ़रीक़ैन ने मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात के ख़ात्मे और कशीदगी में कमी और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है, जबकि सिफारती रवाबित को मज़ीद मज़बूत बनाने और देर पाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल ने मसाइल के हल के लिए सिफारती कोशिशों और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। खित्ते में इस्तेहकाम कैसे हो, आलमी दुनिया का अमन कैसे बरकरार रहे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 3 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल करके वतन पहुँच गए। फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। ईरानी स्पीकर कौमी असम्बली बाकिर कौलिबॉफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और खातिमुल अंबिया हेड क्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल हई से अलग अलग मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक बातचीत का खासा खित्ते में पायदार अमन का मुस्तकिल कयाम था। फील्ड मार्शल ने मुस्तकिल सिफारती राब्तों के जरिए बातचीत, कशीदगी में कमी और तस्फियत तलब मसाइल के पुरअमन हल पर जोर भी दिया। फील्ड मार्शल ने ईरान की गर्म जोश मेहमान नवाजी को भी सराहा। सदर, वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ईरानी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फील्ड मार्शल के हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वफ्द का हिस्सा थे। दौरा मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात के मुज़ाकरात के जरिए हल करने और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करता है। दुश्मन किसी किस्म की गलत फहमी में ना रहे, जारिया का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एयर चीफ ने खबरदार कर दिया है। काकोल पासिंग आउट परेड से ख़ताब में कहा कि मार के हक में पाकिस्तान की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज़ गिराए बल्कि तारीख रकम की है, जिससे दुश्मन दंग रह गया। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने पास आउट होने वाले कैडेट और उनके अहले खाना को भी मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया। That our sovereignty will never be undermined by any aggressor, inshallah. Pakistan's resolute and unified response during Marka-e-Haq Operation Bunyan Mansoor in May 2025, which stunned the entire world. Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft, intense and longest BVR battle of aerial history, but also struck bases and ground assets deeply into adversary territory from north to south with precision. Indeed, the enemy was utterly surprised by Pakistan Air Force indigenous developed homegrown kill chain. The operation conducted by Defense Forces of Pakistan during Marka-e-Haq were effective yet calibrated and balanced with a single aim to ensure peace. Here I must appreciate the national leadership and in particular Chief of the Army Staff and Chief of Defense Forces for his outstanding contribution and untiring endeavors toward global peace. पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पुरवकार पासिंग आउट परेड का इनेकाद हुआ। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू थे। पास आउट होने वालों में कई दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी शामिल थे। ख़वातीनो हज़रात, कौमी परचम, कायदे-आज़म बैनर। गरजदार आवाज़ों ने लहू गरमाया, पुरवकार परेड ने जज्बा जगाया। रवायती मिलिट्री बैंड पर कैडेट्स ने जबरदस्त मार्च पास किया। जवानों का नज़्म ज़ब्त दीदनी था। बारिश के बावजूद अज़्म में कमी न आई। चाको चौबंद दस्तों ने मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को सलामी पेश की। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 153वें लॉन्ग कोर्स परेड की पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें 38वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कैडेट्स शामिल थे। कोर्स में आला कारकर्दगी के मुजाहरे करने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा गया। फिर एयर चीफ ने दस्तों का मुआयना किया। पुरवकार तकरीब में कौमी तराना पढ़ा गया तो शुरका नशिस्तों से खड़े हो गए।
पास आउट होने वाले जवानों में दोस्त ममालिक के 30 कैडेट्स शामिल थे, जिनका ताल्लुक इराक, फलस्तीन, मालदीव और श्रीलंका से था। इसके अलावा 72वें इंटीग्रेटेड कोर्स में 13वें मुजाहिद कोर्स और 27वें लेडी कैडेट्स कोर्स के कैडेट्स भी शामिल थे। तकरीब के आखिर में जूनियर डिवीजन ने सीनियर डिवीजन्स को पहला सलूट पेश किया। अमरीका ईरान तनाज़े की वजह से ख़त्ते की मईशत और तिजारत मुतासर हुई। पहले दिन से ईरान अमरीका तनाज़ा हल करने की कोशिशें कर रहे हैं। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मुबाहिसे में इज़हार ख्याल कहा कि 47 साल बाद ईरान अमरीका सालसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। लबनान में सीज़फायर के बाद अपना हरमत खुलना खुश आइन है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सिर्फ चंद निकात पर इत्तफ़ाक़ होना बाकी है। Pakistan has been working right from day one, 28th of February, to make efforts for de-escalation, moving towards dialogue and diplomacy, the peaceful way of resolving the issues. We are, making a full effort. We had 10th and 11th of April in Pakistan, 21 hours non-stop, long parleys between the US and Iran. Actually, it's the first time after 47 years they agreed to have direct dialogue. On the condition that Pakistan should be part of it. So it's like trilateral dialogue. We were very close to stitching a deal that we should, we should bridge the gap of certain couple of things which are pending. Lebanon, we have good news that there is a ceasefire. Iran has announced, unconditional free flow of, ships across Hormuz in and out. ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ पर नया हुक्मनामा नाफिज करने का इंदिया दे दिया। अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए हर जहाज़ को ईरानी बहरिया की इजाज़त दरकार होगी। पाज़ारान ने वाज़े किया है कि हुर्मुज़ में से गुजरने वाले जहाज़ सिर्फ ईरान के तय करदा रास्तों पर सफ़र करेंगे। जहाज़ों को अपनी मर्ज़ी से रास्ता बदलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये इजाज़त भी सिर्फ तिजारती जहाज़ों के लिए मख्तस होगी। ईरान ने तुर्क का पत्ता फेंक दिया। आबनाए हुर्मुज़ के ज़वाबित में तब्दीली। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने 3 शराइत के तहत आबनाए हुर्मुज़ को सिर्फ आलमी तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खोला है। ईरानी खबर रसां एजेंसी तस्नीम ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुबैना मुआहदे की तफसीलात सामने लाने का दावा कर दिया। ईरान की पहली शर्त के मुताबिक इस बहरी रास्ते से सिर्फ तिजारती जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त होगी, जबकि फ़ौजी जहाज़ों का दाखिला मुकम्मल तौर पर ममनू होगा। दुश्मन मुल्क के जहाज़ों या ऐसे जहाज़ जिन पर दुश्मन ममालिक का सामान लदा होगा, इन्हें ये रास्ता इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी शर्त के मुताबिक तमाम बहरी जहाज़ ईरान के मुतय्यन करदा रास्ते से ही गुजरने के पाबंद होंगे। ईरान ने तीसरी शर्त के तहत जहाज़ों के पासदाराना इनकलाब से राब्ते को लाज़मी करार दिया है। ईरान के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ का इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों को ईरानी फोर्स के साथ मुस्तकिल राब्ते में रहना होगा। तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के करीबी ज़राए ने वाज़े किया है कि बहरी नाकाबंदी का सिलसिला जारी रहा तो इसे जंगबंदी की सरहियन खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरान ने अफसूदा यूरेनियम की अमरीका मुंतकली के दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया अकाउंट पर वाज़े किया कि ऐसा कोई माहिदा ना हुआ है और ना ही इस पर कोई बातचीत जारी है। कहा कि अफसूदा यूरेनियम इनके लिए ईरानी सरजमीन की तरह मुकद्दस है, उसे कहीं मुंतकिल नहीं करेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि अमरीकी सदर की जानिब से किए गए दावे हकीकत के बरक्स हैं। अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए और 7 झूठे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मरकजी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ कहते हैं कि ट्रंप के ऐसे दावों से अमरीका को फातेह नहीं समझा जा सकता, ना ही उनके दावों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन है। अमरीका की जानिब से गुजरगाह पर रुकावटें रहीं तो आबनाए हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने का अमल मखसूस रास्तों से होगा और इसके लिए ईरान की इजाज़त लाजमी होगी। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक फ़ैसले ज़मीनी हकीकतों पर मबनी होंगे, सोशल मीडिया पर नहीं। ईरानी अवाम इन हरबों से मुतासिर नहीं। ईरान और अमरीकी तनाज़ा हतमी लम्हात में दाखिल होने की उम्मीद बढ़ गई है। अमरीकी सदर ने इशारा दिया कि 24 घंटे में सरप्राइज हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान भी कर दिया है। पेशरफ पर अमरीका ने पाकिस्तानी क़यादत का बाज़ाब्ता शुक्रिया अदा किया। ताहम ये डरावा भी दे दिया कि बुध तक कोई माहिदा ना हुआ तो ईरान से दोबारा जंग शुरू की जाएगी। अमरीकी सदर ने ईरान से मुआहदे में $20 अरब की बहाली या फिर मुंतकली की तरदीद कर दी है।
ایران امریکہ تنازع کے خاتمے کے امکان، امریکہ کے رویے میں نرمی کا رجحان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ ایران سے متعلق اچھی خبر ہے، جلد کوئی سرپرائز مل سکتا ہے۔ ایک بہت اچھی اور ذہین شخصیت وائٹ ہاؤس آ رہی ہے جسے اپنے ملک اور ملک سے باہر کی بہت فکر ہے۔ ہم ایک غیر معمولی نیوز کانفرنس کریں گے۔ ایریزونا میں تقریب سے خطاب میں دعویٰ کیا کہ ایران سے ایٹمی مواد امریکہ لایا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستانی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو زبردست شخصیات قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں پاکستانی رہنماؤں نے اہم کردار ادا کیا جس پر ان کے شکر گزار ہیں۔ The country of Pakistan and its great prime minister and its great field marshal. He's our great field marshal. Two fantastic people for helping. They really are terrific people. اپنے مخصوص طیارے ایئر فورس ون میں صحافیوں کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ ایران کو آبنائے ہرمز پر ٹیکس لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ جنگ بندی کی مدت تک معاہدہ ہو جائے گا، اگر ایسا نہ ہو سکا تو دوبارہ جنگ ہوگی۔ اس سے قبل خبر رساں ادارے رائٹرز کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے اس رپورٹ کی بھی تردید کی جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان $20 ارب کے نقد معاہدے پر غور ہو رہا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا یہ مکمل طور پر غلط ہے، کسی قسم کا پیسہ منتقل نہیں ہو رہا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کو ملک کی برآمدات کے لیے اہم سنگ میل قرار دے دیا اور اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سمندری راستوں کی بحالی سے عالمی تجارت کی ترسیلی لاگت میں کمی آئے گی جس کا فائدہ پاکستانی تاجروں کو ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور عسکری قیادت کی عالمی امن کے لیے کاوشوں سے عالمی منڈیوں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہوا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری ہے۔ لبنان کے متعدد قصبوں پر شدید بمباری کی گئی۔ لبنانی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے لبنان میں خیام بیت الجبیل اور البیہ پر حملے کیے گئے۔ اسرائیل اور لبنان کی جنگ بندی کے بعد اسرائیل سے جڑے جنوبی لبنان میں غیر معمولی گہما گہمی دیکھی گئی۔ اسرائیلی دھمکیوں کے باوجود لبنانی سڑکوں پر نکل آئے۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنان کے عوام نے پلوں کی بحالی اپنی مدد آپ کے تحت کی۔ جنوبی لبنان میں دریالتی پر تباہ شدہ پل دوبارہ بحال کیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔